हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिका एवं प्रकाशी केंद्र। ओके, और आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, है ना। तो लेंस की क्षमता जो क्या हमें बताती है, हम लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, चलिए, है ना, उस पर हम बात करते हैं। तो पहले उससे पहले जो कुछ हम जनरल बातें देख ले, लेंस का नेचर, लेंस की प्रकृति, है ना। तो जो उत्तल लेंस है, जो उत्तल लेंस कैसा होता है, कैसा लेंस कहलाता है? अभिसारी लेंस, है ना। अभिसारी लेंस मतलब ये अपने आप प्रकाशीय किरणों को अभिसरित करता है। और जो उत्तल लेंस है, मतलब जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा रिमाइंड कर रहे हैं, तो अपसारी लेंस होता है, मतलब लाइट रे को फैला देता है ना। और हमने उनकी फोकस दूरी भी पढ़ी है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव, है ना। और अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। ठीक है, चलिए अब हम उनका, है ना, अभिसारी और अपसारी नेचर समझते हैं। तो उत्तल लेंस पर अगर प्रकाश किरणें आपतित होती है ना, हम यहाँ दो तरह के लेंस दिखा के चलेंगे जो, ठीक है, मोटा उत्तल लेंस और पतला उत्तल लेंस। तो जब इस पर लाइट रेस आपतित होगी तो ये लाइट रेस को जो क्या कर देगा, अपने पास से मोड़ देगा, है ना, डिविएट कर देगा, और लाइट रेस एक पॉइंट पर जाकर फोकस हो जाएगी, है ना। ठीक है, अब ये पतले लेंस पर हम देखें तो पतले लेंस पर भी अगर लाइट रेस इंसिडेंट होती है तो वो भी उसे किसी पॉइंट पर फोकस कर देगा, अभिसरित कर देगा, है ना, ये। ठीक है, फिर यहाँ पर जो अगर हम इनके अभिसारी होने के तरीके में ध्यान दें कि ये भी अभिसरित कर रहा है, ये भी अभिसरित, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये वाला लेंस लाइट रेस को, है ना, अपने मार्ग से विचलित कर रहा है, ये भी अपने मार्ग से विचलित कर रहा है, लेकिन क्या दोनों का विचलन सेम है? तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ विचलन ज्यादा हुआ है, यहाँ प्रकाश किरण ज्यादा मुड़ रही है ना। और यहाँ पर विचलन कम हुआ है, जो विचलन कम हुआ है, प्रकाश किरण अपने मार्ग से मुड़ी है लेकिन कम मुड़ी। तो यहाँ पर क्या है, विचलन अधिक है ना। विचलन हुआ है, दोनों ने विचलन किया है, प्रकाश किरण को अपने मार्ग से अधिक विचलन हुआ है। तो यहाँ प्रकाश किरण को इसने ज्यादा मोड़ दिया, तो प्रकाश किरण पास में जाकर फोकस हो गई, तो ये उसकी फोकस दूरी हुई यहाँ से यहाँ तक। तो फोकस दूरी कैसी हो गई, है ना, फोकस दूरी कम है इसके लिए। और यहाँ पर इसका विचलन कैसा है, इसका विचलन अगर हम देखें तो ये, है ना, इसका विचलन कम है, इसने प्रकाश किरण को कम विचलित किया, कम मोड़ा है अपने प्रारंभिक दिशा से, है ना। और इससे अब प्रकाश किरण दूरी पर जाकर मिलेगी तो यहाँ पर, तो फिर इसकी फोकस दूरी भी अधिक होगी, है ना, मतलब फोकस दूरी अधिक है। ओके, ये अब इसी तरह से मोटे अवतल लेंस से समझे, तो इस पे प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ये प्रकाश किरण ऐसे चली गई, है ना। फिर ये यहाँ पर पीछे बढ़ाने पे यहाँ से आती प्रतीत होगी, ये उसका फोकस होगा। ठीक, इस अब पतले लेंस पे देखें, पतले लेंस पे प्रकाश किरण ऐसे गई, इन्हें प्रकाश किरण ने उसको ऐसे विचलित कर दिया, तो प्रकाश किरण यहाँ से आती प्रतीत हुई। ओके, चलो थोड़ा सा तिरछा हो गया, ये यहाँ से आती प्रतीत, है ना। ठीक है, ये उसका फोकस। ओके, अब इसमें भी हम विचलन को देखें तो ये वाले लेंस ने ज्यादा विचलन कर दिया, ज्यादा मोड़ दिया प्रकाश किरण को, इसने विचलन कम हुआ है, कम विचलन हुआ है ना। तो यहाँ जो विचलन अधिक, ओके, ये विचलन अधिक, फोकस दूरी भी देखिए इसकी कम आ रही है, पास में से आती प्रतीत होगी, है ना। प्रकाश किरण उसने ज्यादा मोड़ दिया तो प्रकाश किरण पास से आती प्रतीत होगी, तो फोकस दूरी कम। यहाँ पर विचलन कैसा है ना, कम है, तो ऐसा लगे प्रकाश किरण बहुत दूर से आ रही है ना। फोकस यहाँ से आती प्रतीत होगी, तो यहाँ फोकस दूरी कैसी होगी, अधिक। मतलब हमने देखा यहाँ पर कि जो दोनों लेंस है, मोटे और पतले तरह के लेंस, वो एक मोटा लेंस अधिक विचलन करता है, पतला लेंस कम विचलन करता है। तो हम बार बार ऐसा तो नहीं बोलते रहेंगे क्योंकि मोटे लेंस से ज्यादा विचलन हो रहा है, पतले लेंस से कम विचलन होगा। हमने इस विचलन को दर्शाने के लिए यहाँ पर एक शब्द बना लिया, क्षमता,
है ना। क्या बना लिया हमने, शब्द बना लिया यहाँ पर फिजिक्स में हमने, पावर इसे बोल दिया, पावर एक शब्द। तो अब हम क्या कहेंगे कि जैसे मोटा लेंस जो है प्रकाश किरण को ज्यादा मोड़ दे रहा है, इसमें प्रकाश किरणों को ज्यादा मोड़ने की क्षमता है ना, तो हम इसकी बोलेंगे इसकी पावर अधिक है ना, इसकी क्षमता क्या बोल देंगे हम, अधिक। मतलब हम क्षमता अगर अधिक बोल रहे हैं तो उससे हमारा मतलब क्या रहेगा, विचलन अधिक करेगा, वो प्रकाश किरणों को ज्यादा मोड़ देगा, ज्यादा बेंड कर देगा। मतलब हमने यहाँ विचलन को दर्शाने के लिए एक छोटा सा शब्द बना दिया, वरना हमें बार बार ऐसा बोलना पड़ता कि पतले लेंस से विचलन कम होता है, मोटे लेंस से विचलन ज्यादा होता है। उसके बदले अब हम क्या बोलेंगे, पतले लेंस की क्षमता कम है ना, मोटे लेंस की क्षमता ज्यादा है ना। तो फिर यहाँ पर ये क्षमता इसकी कम है। ओके, तो क्षमता हमने किसके लिए उपयोग किया, क्षमता शब्द का उपयोग हमने किसके लिए किया, लेंस के द्वारा उत्पन्न होने वाले विचलन की माप बताने के लिए हमने क्षमता या पावर शब्द का उपयोग कर लिया। अगर हम कहेंगे लेंस की क्षमता हमें क्या बताती है, तो हम कहेंगे कि लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों का जो विचलन है, होने वाला जो विचलन है, उस विचलन की माप लेंस की क्षमता के द्वारा समझी जाती है ना। अगर विचलन ज्यादा हो रहा है तो इसका अर्थ है कि क्षमता ज्यादा है ना, और विचलन कम कर रहा है तो क्षमता कम है। तो ये आया समझ में कि पावर क्या बताती है हमें, तो हम कहेंगे लेंस से होने वाले विचलन की माप बताती है। ओके, अब ये कितनी होती है, न्यूमेरिकली, है ना। चलिए पहले तो यहाँ देखें कि जो मोटा उत्तल लेंस है, मोटे लेंस, दोनों को कंपेयर करें तो मोटे लेंस की क्षमता कैसे आती है, अधिक। कोई भी केस समझो, यहाँ पर ये ज्यादा मोड़ रहा है तो इसकी क्षमता भी अधिक है ना, और ये प्रकाश किरणों को कम मोड़ रहा है तो इसकी हम क्षमता क्या कहेंगे, कम। मतलब मोटे लेंस की क्षमता अधिक, पतले लेंस की क्षमता कम। ध्यान रखिएगा, मोटे लेंस की क्षमता अधिक, पतले लेंस की क्षमता कम। सिंपल सा, ऐसे याद रख सकते हो। जैसे एक मोटा आदमी है, एक पतला आदमी, हम कहेंगे किसमें ज्यादा ताकत, किसमें ज्यादा पावर, तो आप क्या कहोगे, मोटे आदमी में पावर ज्यादा होगी, है ना। तो इसी तरह मोटे लेंस में क्षमता ज्यादा होगी, पावर ज्यादा होगी, है ना, ऐसे याद रख सकते हो। ओके, तो क्षमता क्या बताती है हमको, लेंस की क्षमता लेंस के द्वारा अपवर्तित किरणों में उत्पन्न होने वाले विचलन की माप बताती है। अब ये किसके बराबर होता है, तो इसका मैथमेटिकली ये भी हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, है ना, वो ट्राइंगल ये सब लगा कर भी, जो है ना। लेकिन हम यहाँ उसको डायरेक्ट इसी से समझे लॉजिकली। तो देखो यहाँ पर जो क्षमता है अधिक है, क्षमता अगर अधिक होगी, ये वाली लेंस की क्षमता अधिक है, वो पास में ज्यादा मोड़ देगा, फोकल लेंस कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। और क्षमता कम है, वो कम मोड़ेगा, फोकल दूरी कैसी होगी, अधिक होगी। तो फोकल दूरी और क्षमता में क्या डिफरेंस है ना, कि दोनों में क्या संबंध है, जो दोनों में क्या संबंध है, वो एक अधिक है तो एक कम है यहाँ पर, तो इसका मतलब दोनों व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्षमता व्युत्क्रमानुपाती है किसके, फोकस के, है ना। तो यहाँ पर गणितीय माप उसकी क्या होगी, गणितीय सूत्र, लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। जैसे हम लिखे यहाँ पे तो शब्दों में लिखे हम, लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी, है ना। फिर क्षमता को हम लिख दो, P सिंबल में लिखे 1/F, ये आ गया क्षमता का सूत्र, जो है ना। अब हमने पढ़ा है, क्योंकि है ना लेंस निर्माता सूत्र से, ठीक है, लेंस निर्माता सूत्र से F का मान 1/F का मान क्या होता है, या लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, म्यू माइनस 1, है ना, 1/R1 माइनस 1/R2, जहां पर म्यू होता है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, R1 R2 होती है उसकी पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है। तो तब फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, तो 1/F के बराबर, P के बराबर है, तो P बराबर आ गया म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये रहा हमारे पास
लेंस की क्षमता का सूत्र हो गया। तो लेंस की क्षमता किस पर निर्भर करती है? अपवर्तनांक पर। अपवर्तनांक अधिक तो क्षमता अधिक, मतलब अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा लेंस प्रकाश किरणों को उतना ही मोड़ देगा, है ना। ठीक है। और R1 त्रिज्या जितनी अधिक होगी, त्रिज्याओं पे कैसे निर्भर कर रही है? व्युत्क्रमानुपाती। त्रिज्या अधिक पावर कम, है ना। जैसे हमने यहाँ लिखा भी है, ठीक है। जैसे ये पतला लेंस, ये इसको हटा देते हैं ना, यहाँ पर हमने लिखा भी है कि ये मोटा लेंस है। तो अगर इनकी त्रिज्या देखो, जो ये हमारे पास एक मोटा लेंस है ना, तो इसकी त्रिज्या देखना, ये ऐसा पृष्ठ बनाएगा, इसका केंद्र यहाँ होगा, ये इसकी त्रिज्या। अगर हम एक पतला लेंस लें, है ना, उस उतनी ही माप का पतला लेंस लेते हैं, तो ये पतला लेंस बड़ा वृत्त बनाएगा ऐसा, तो इसकी त्रिज्या कैसी होगी? बड़ी होगी, है ना। मतलब पतले लेंस की त्रिज्या अधिक होती है। तो पतले लेंस की त्रिज्या अधिक, पावर कम। यहाँ पर हुई पावर कम, क्षमता कम। मोटे लेंस की त्रिज्या कम है, क्षमता अधिक होगी, है ना। त्रिज्या कम है, क्षमता अधिक है। ओके, तो यहाँ से ये बिंदु हम, है ना, लिख रहे हैं। और एक बात, इनकी फोकस दूरी जो, जैसे चलिए ना इनको अब कर देते हैं, फिर देखते हैं आगे। चलिए, तो हमने क्या कहा हमसे यहाँ पर कि जो लेंस की क्षमता है ना, इन बिंदुओं को नोट में डाल देंगे, ठीक है। मोटे लेंस की, ठीक है, ये वही हमने लिखा बच्चों, मोटे लेंस की क्षमता समानुपाती पतले लेंस की क्षमता से अधिक होती है। अभी हमने समझा यहाँ पे मोटे लेंस की पावर ज्यादा होगी। दूसरा बच्चों यहाँ पर ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी और लेंस की क्षमता, है ना, कैसी होती है? धनात्मक। अभी हमने समझा यहाँ पर, ठीक है, धनात्मक होती है ना। जैसे उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है, तो और क्षमता भी धनात्मक आएगी। मतलब क्षमता का मान धनात्मक में आया होगा किसी लेंस का, तो वो लेंस हमारा हमेशा कौन सा लेंस रहा होगा? उत्तल लेंस रहा होगा, है ना। फिर यहाँ पर तीसरा बिंदु, यहाँ जो क्या याद रख रहे हम? अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ओके, ऋणात्मक होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना, यहाँ पर उसका मात्रक हम देखें, तो ऐसा ही मात्रक लिख देते हैं हम पहले, है ना। क्या हो जाएगा ऐसा ही मात्रक? सूत्र से, पावर का सूत्र है 1/f। तो यहाँ से जो क्या बनेगा? f का मीटर, है ना, या ठीक है, इसको हम लिखेंगे मीटर की घात -1, है ना, ये आ गया उसकी क्षमता। ओके, तो ये हो गया उसकी पावर, है ना। अब इसको हम और एक मात्रक लिखते हैं जो, ठीक है, इसका एक और मात्रक होता है डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर। और इसको हम चिन्हों में सिर्फ d से दर्शाते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर 1 डायोप्टर का मतलब क्या होगा? ठीक है, 1 डायोप्टर का मतलब होता है मीटर, सॉरी 1/मीटर, है ना। मतलब 1/मीटर जहां लिखा है हम उसको डायोप्टर लिख देंगे जो, है ना। या 1 मीटर इनवर्स जहां लिखा है ना, मीटर इनवर्स, उसको हम डायोप्टर लिख देंगे। तो यहां से हम क्या बात हो गई? एक डायोप्टर का मतलब क्या? 1/मीटर लिखा है, 1/मीटर मतलब फोकल लेंथ मीटर में है, तो फोकल लेंथ मीटर में होने का मतलब क्या कि फोकल लेंथ 1 मीटर में है, तो 1 मीटर होने का मतलब क्षमता 1 मीटर हुई, है ना। ओके, मतलब फोकल लेंथ 1 मीटर हुई इसकी। तो यहाँ पर एक डायोप्टर का मतलब क्या समझोगे आप? एक डायोप्टर, ठीक है, क्षमता का अर्थ है ना,
1 मीटर फोकस दूरी, 1 मीटर फोकस दूरी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो हम क्या कहते हैं, एक लेंस की क्षमता, ठीक है, कितनी है, एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो इसका मतलब वह लेंस प्रकाश किरण को कितने मीटर की दूरी पर जाकर फोकस करेगा, 1 मीटर की दूरी पर जाकर फोकस करेगा। ये मतलब हुआ जो क्षमता का, है ना। तो क्षमता मतलब, ठीक है, 1 मीटर फोकल लेंथ, वन डायोप्टर मतलब 1 मीटर फोकल लेंथ, ओके। अगर हमने कहा 0.5 डायोप्टर, तो इसका मतलब वो कितने मीटर पे रुकेगा, जो 50, है ना, या 0.5 मीटर पर जाकर वो प्रकाशी किरणों को मोड़ देगा, जो मतलब वो, है ना, ऐसे, ठीक है। तो 1 डायोप्टर मतलब 1 मीटर फोकल लेंथ, और इसको हम सीजीएस में भी बता दें यहाँ पर, ठीक है, जैसे, और इस तरह से ध्यान रख लें, मतलब 1 डायोप्टर को मीटर में लिख रहे हैं, है ना, तो क्या लिखेंगे, मीटर वाला सूत्र लिख रहे हैं तो 1 बटे ये मीटर में, है ना, ऐसा, ठीक है, या 1 बटे एफ मीटर इनवर्स, ठीक है ना। ये 1 डायोप्टर मतलब मीटर वाला सूत्र है तो ये लिखेंगे। फिर अगर हम उसे यहाँ लिखेंगे 1 डायोप्टर, ठीक है, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 100 / सेंटीमीटर, है ना, मतलब सेंटीमीटर में लिखेंगे तो, या 100 / एफ सेंटीमीटर इनवर्स, ये रहेगा हमारे पास डायोप्टर का मतलब जो, ओके, ठीक। तो अगर हम सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला लिखना चाह रहे तो हम ये 100 ऐसा लिखेंगे। जैसे एक उदाहरण से भी समझ लेते हो, तो हम इसको एक लेंस की जो क्षमता है, फोकस दूरी में, फोकस दूरी कितनी दी है, 50 सेंटीमीटर दी, है ना, तो उसकी पावर क्या होगी, क्षमता क्या होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जैसे फोकल लेंथ हमको 50 सेंटीमीटर दी है, तो इसको मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा, है ना। तो क्षमता कितनी हो जाएगी उसकी, पावर इज इक्वल टू 1 बाय, ओके, 1 बाय मीटर वाला फॉर्मूला, 1 बाय एफ, मीटर में यूज कर रहे थे ना, मीटर में आएगा, तो P इज इक्वल टू कितना, यहाँ पर 1 बाय 0.5 मीटर, है ना, या 1 बाय 0.5 मीटर इनवर्स, और उसको आप सॉल्व कर लो तो 0.5 कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 हो जाएगा, 0.5 1 से डिवाइड कर दोगे उसको, जैसे 10 दशमलव हटा लो तो 10 हो जाएगा, ऊपर बटे में 5 मीटर इनवर्स, है ना, तो कितना हो जाएगा, पावर आ गई 2 मीटर इनवर्स, या 2 डायोप्टर, है ना, डायोप्टर आ जाएगी यहाँ पे। मीटर इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, डायोप्टर लिख सकते हो, 1 डायोप्टर, तो उसकी क्षमता कितनी आ गई, 1 डायोप्टर। अगर आप सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, है ना, तो सेंटीमीटर वाले में पावर क्या हो जाएगी, 100 अपॉन ये, किस में आएगा ये, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर वाली वैल्यू इन सेंटीमीटर, तो फिर P ये आएगा 100, सेंटीमीटर वाली वैल्यू रखो फोकल लेंथ की, तो कितनी है, 50, है ना, सेंटीमीटर, तो फिर कितना आएगा ये, P इज इक्वल टू 100 अपॉन ये 2, है ना, और सेंटीमीटर की घात -1, और सेंटीमीटर की घात -1 भी लिखेंगे तो उसको भी जो हम क्या ही लिखेंगे, है ना, ये डायोप्टर, तो यहाँ P इज इक्वल टू आ गया जो 2 डायोप्टर, ठीक है ना। तो ये रहेगा हमारे पास, कोई भी सूत्र लो आप, सेंटीमीटर वाला लिख रहे हो तो ऊपर 100 में लिखना, सेंटीमीटर में लिख रहे हैं पावर, सेंटीमीटर में लिख रहे हैं फोकल लेंथ को तो ऊपर 100 लिखेंगे, अगर मीटर में ले रहे हैं तो ऊपर 1 लिखेंगे, है ना। तो ये रहे जो लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता हमको क्या बताती है, उससे जो होने वाले प्रकाश किरणों के विचलन की माप बताती है, गणितीय रूप से वो इतनी होगी, है ना, यहाँ पर
और ये पॉइंट याद रखें, फिर इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। इस पर भी ऑब्जेक्टिव हमारा बन जाता है कि फोकल लेंथ है ना, कि वेद कर्मानुपाती होती है, ये सारी बातें चलिए ना नोट कर लीजिए।